मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जीएसटी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही इसे देशवासियों के लिए दिवाली का गिफ्ट भी बताया। जनता को जो राहत इस टैक्स से मिलने जा रही है, एक सामान्य गृहस्थ परिवार के लिए, अगर आप देखें, दूध है, दही है, पनीर है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, साबुन है, साइकिल और बच्चों से जुड़े हुए सामान, जितनी भी सामग्री है, घरेलू सामान है, इन पर अब केवल 5% या 0 टैक्स होगा। इससे रोजमर्रा के खर्च में जो लोगों की पूंजी है उसमें बचत होगी, लेकिन साथ साथ लोगों की खपत की कैपेसिटी बढ़ेगी, व्यक्ति ज्यादा खरीद सकता है। अन्नदाता किसानों के लिए देखेंगे, ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक, सिंचाई के उपकरण, इन सब पर जो टैक्स है वह घटा करके 5% कर दिया गया है। खेती की लागत को कम करने और ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में इससे काफी बड़ी मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देखेंगे तो व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी हुई जीएसटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। दवाइयों, ऑक्सीजन और जांच किट पर कर में कटौती की गई है, जिससे इलाज सस्ता हो सके और एक सामान्य नागरिक राहत प्राप्त कर सके। वाहनों की खरीद फरोख्त में भी गाड़ियों और बाइक पर, यानी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर पर 28% से जीएसटी की दर को घटा करके 18% किया गया है, यानी 10% की कटौती। ये चीजें दिखती हैं कि एक सामान्य नागरिक भी वाहन खरीदने की सामर्थ्य रख सकता है और इसका लाभ उसे मिलेगा। स्वाभाविक रूप से प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट नए जनरेट होंगे, नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। खबर सुल्तानपुर से है, जहां सूबे के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान बल्दी राय थाना क्षेत्र के वल्लीपुर में आयोजित जनसभा में वो शामिल हुए। इस दौरान सबसे पहले कार्यकर्ताओं द्वारा राजभर का स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर 75 किलो का केक काटा और उन्हें यही से जन्मदिन की बधाई दी। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में आसपास के जिलों से हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। नया नहीं पुराना हमारा, हम हमेशा जो वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं उनको जागृत करते हैं शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, रोजगार के प्रति, नौकरी के प्रति, कि आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का जो पावर दिया है, इसी वोट से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपको जो चालाक लोग हैं, दारू मुर्गा पर आपका वोट लेते हैं, दारू पिला के मुर्गा खिला देते हैं, आपका वोट ले लेते हैं, अब 5 साल मुर्गा बना के घुमाते हैं। खबर सुल्तानपुर से है, जहां ओम प्रकाश राजभर के दौरे के दूसरे दिन आज मीडिया से बोले राजभर। पूर्व की सरकारों में दंगे और कर्फ्यू होते थे, उससे लोगों को निजात मिली। पूरे देश में सड़क, रेल और वायु की कनेक्टिविटी बढ़ी। उन्होंने कहा, कानून हाथों में लेने वाले सलाखों के पीछे हैं। गांव में तमाम विकास योजनाओं का दिया जा रहा लाभ। गाजीपुर में कार्यकर्ता की पिटाई पर भी बोले मंत्री राजभर। कार्यकर्ता की पिटाई के बाद अखिलेश के बयान पर ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश की सरकार में जीते हुए प्रधान को फिकवा दिया जाता था। सपा सरकार में जिला पंचायत और प्रमुखों को हरवा दिया जाता था। उन्हें गुंडों की सरकार कहा जाता था। अपराधी छूटे सांड की तरह घूमते थे। सैकड़ों लोग गए थे। थोड़ा नौजवान आजकल का जोश में रहता है ना, तो वो अपना फोटो खिंचाने के चक्कर में, अब इंस्पेक्टर रही हैं और बगल में कांस्टेबल, तो सोचा कि नहीं कि बीच में से हिल के हम आगे फोटो खिंचा लें। तो स्वाभाविक है कि महिला कांस्टेबल थे, उनको लगा कि हमको धक्का दे रहा है और कोई बात नहीं थी। सैकड़ों लोग में एक ही के साथ ऐसा क्यों हुआ? सैकड़ों लोगों के साथ होता तब तो हम आपकी बात से सहमत थे। वो उस बच्चे की थोड़ी सी जो कमजोरी थी कि भावना में वो सोचा कि आगे हम आ जाएंगे, फोटो खिंचवा लेंगे, तो वो इंस्पेक्टर के नासमझी कह लीजिए। आपके एडिशनल एसपी का भी बयान तो देख लीजिए, जिलाध्यक्ष के वहाँ जो बयान आए हैं, दोनों के बयान को टैली कर लीजिए।
तो नासमझी की वजह से ऐसा हुआ। देखिए, जब अखिलेश जी की सरकार थी तो जीते हुए प्रधान को उठवा के फेंकवा देते थे ब्लॉक से। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो जिला पंचायत जीतता था उसको हरवा दिया जाता था, जो प्रमुख जीतता था उसको हरवा दिया जाता था, और समाजवादी पार्टी की सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे और अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे। आज योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार में लोगों को भय है, डर है कि कहीं योगी जी का बुलडोजर न आ जाए, एक भय चल रहा है। और अखिलेश जी के पास तो कोई काम है नहीं। असली बात तो न आवे तो अच्छा रहेगा। खबर हरिद्वार से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर कल सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। स्वच्छता की सेवा 2025 स्लोगन के साथ शुरू किया गया स्वच्छता अभियान आज गऊ घाट रोडी बेलवाला में शुरू किया गया। सुलभ इंटरनेशनल संस्थान द्वारा इस मौके पर गंगा किनारे गऊ घाट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड 10 से पार्षद सचिन कुमार, नगर निगम से अर्जुन सिंह सहित सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी मौजूद रहे। इस अभियान के तहत लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया, जो 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं भाजपा नेताओं द्वारा सेवा पखवाड़े की शुरुआत भी की गई। सेवा पखवाड़ा अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच कैंप, जागरूकता अभियान चलाया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर लंबी उम्र की कामना भी की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में जिला प्रभारी कौशलेंद्र पटेल, भाजपा विधायक राजेंद्र मौर्य, विधायक धीरज ओझा, भाजपा जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, भाजपा प्रवक्ता राघवेंद्र नाथ शुक्ला मौजूद रहे। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां ग्राम सिसेया मेला घाट में एसएसपी 57 वाहिनी द्वारा आयोजित निशुल्क दवाइयों के वितरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने लाभ उठाया। इस कार्यक्रम में लगभग 160 मरीजों को डॉक्टर बीपी सिंह की ओर से निशुल्क दवाइयां वितरित की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग उपस्थित रहे। वहीं डॉक्टर बीपी सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित रहकर मरीजों को दवाइयां वितरित की और उनकी सेहत की जाँच की। ये एक MCA प्रोग्राम है, मेडिकल सिविक एक्शन प्रोग्राम। ये हमारे भारत सरकार की तरफ से निर्धारित होता है कि किस इलाके में कहाँ कहाँ करना है, और हम लोग बराबर इस प्रोग्राम को करते रहते हैं, जिससे कि हमारे बॉर्डर इलाके के लोग लाभान्वित हों। जो बीमार हैं, जो मुख्य धारा से दूर हैं, उनको हम लोग ये लाभ पहुंचाते हैं। और सुदूर इलाके में जो लोग जहां पर चिकित्सक नहीं पहुंच सकते या यहाँ की जनता चिकित्सक के पास नहीं पहुंच सकती, उनको हम लोग मुफ्त में चिकित्सा प्रदान करते हैं। साथ में दवाइयां भी, औषधियां भी हम इनको वितरित करते हैं। तो इस तरह का प्रोग्राम हम अपने सारे एवार में करते हैं और महीने में कम से कम एक बार जरूर करते हैं। और अभी तक यहाँ पर भी 150 से ऊपर लोग लाभान्वित हो चुके हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे और वृद्ध भी शामिल हैं। बहुत सारे क्रोनिक बीमारियों के भी मरीज हैं, जिनका भी इलाज हमने किया है। और काफी ये बढ़िया प्रोग्राम है, जिससे कि ग्राम के लोग काफी लाभान्वित होते हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां 12 सितंबर की सुबह लगभग 3 बजे बरेली स्थित अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की सनसनीखेज वारदात हुई थी। इस संबंध में थाना कोतवाली बरेली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उत्तर प्रदेश शासन की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मामले की गंभीरता से जांच की। आने जाने वाले सभी मार्गों के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल, पड़ोसी राज्यों के क्राइम रिकॉर्ड से मिलान और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की पहचान रविंद्र और अरुण के रूप में हुई। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और सीआई यूनिट दिल्ली की संयुक्त टीम ने थाना सोनिका सिटी गाजियाबाद क्षेत्र में दोनों बदमाशों से मुठभेड़ की। इस दौरान दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी रोहित गोदरा गोल्डी बराड गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। आरोपी रविंद्र कई अन्य आपराधिक घटनाओं में भी शामिल रहा है। मौके से ग्लॉक और जिगरा पिस्टल तथा बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए गए।
खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिवस पर संकल्प सेवा धरनी फाउंडेशन द्वारा दौड़ का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री आवास काला पुल से कैंप कार्यालय लोहिया सिर तक 2.5 किलोमीटर दौड़ का उद्घाटन नगर पालिका के अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, ब्लॉक प्रमुख और प्रतिनिधि रविंद्र राणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की माता बिश्ना देवी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। दौड़ में प्रतिभाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को सेवा संकल्प धरनी फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया। लगभग 500 धावकों ने दौड़ में भाग लिया। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिन के अवसर पर और यहाँ पर सभी यहाँ पे हमारे स्कूल के बच्चों द्वारा मैराथन दौड़ का कार्यक्रम हुआ और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की माता जी आज इस कैंप कार्यालय में आई और सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों और यहाँ के सभी हमारे आए हुए यहाँ एक उद्देश्य शिविर भी लगाया गया है, उसका आयोजन भी हुआ और रक्त शिविर का भी कार्यक्रम हुआ। तो यहाँ सभी लोग बड़े उत्साह और खुशी के साथ आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाया है। जन्मदिन हम सब लोग यहाँ पे उत्साहपूर्ण मना रहे हैं तरीके से, और क्योंकि हमें ये आज क्योंकि प्रदेश में आपदा भी आई थी, इसके लिए हमने इसको सादगीपूर्ण तरीके से मनाने का प्रयास किया है। और इसी के संदर्भ में आज सेवा संकल्प धारणी जो फाउंडेशन है हमारा, उसके तत्वाधान में आज हमने एक मैराथन कराई है और रक्तदान शिविर लगाया है और बच्चों को यहाँ पे पुरस्कृत करने का हमने आयोजन रखा है। और ये संकल्प लिया है सब लोगों ने कि हम प्रदेश को, देश को स्वच्छता जो अभियान माननीय मोदी जी का है उसको आगे बढ़ाएंगे। और ये पूरा 15 दिन का जो 2 अक्टूबर तक का कार्यक्रम सेवा पखवाड़े के रूप में बनाने जा रहे हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को हमारी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पूरा करने का संकल्प ले रहे हैं आज के दिन। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज ये कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है, जिसमें तमाम आपने देखा होगा क्षेत्र के सैकड़ों बच्चों ने प्रतिभाग किया और उनको हम सभी लोगों के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। और हम सम्मानित पत्रकारों को भी यहाँ पे आमंत्रित किया है और आप सब लोगों का भी हम सम्मान करते हैं। और आप लोगों के ही वजह से ये कार्यक्रम सफलता को चूमते हैं और आप लोगों के माध्यम से हम लोग इस प्रोग्रामों को जनता तक ले जाने में भी सफल होते हैं। तो आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। खबर रामपुर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी हॉस्पिटल पर छापा मारा। रामपुर शहर में देव हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखी गई। देव हॉस्पिटल बिना पंजीकरण के अवैध रूप से चलता मिला, जिसमें जच्चा महिला का ऑपरेशन किया गया था, जिसकी सूचना पर मौके पर आज स्वास्थ्य विभाग ने नोडल टीम डिप्टी सीएमओ डॉक्टर वरुण, डॉक्टर देवेश चौधरी ने छापा मारकर हॉस्पिटल को सीज कर दिया और थाना सिविल लाइन में FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर दे दी गई। ये देव हॉस्पिटल की शिकायतें काफ़ी टाइम से मिल रही थी, तो कई बार कुछ एकदम मौके पे नहीं मिलता है, लेकिन आज की जो सूचना मिली उस पर तुरंत हमारी टीम गई और वहाँ मौके पे एक सिजेरियन होते हुए पकड़ा। इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए भी अभी अप्लाई करा है पिछली 10 तारीख को। इससे पहले वैसे ही मुझे पता चला है पिछले कई महीनों से ये रन कर रहा था हॉस्पिटल बिना पंजीकरण के ही, तो उस पर कार्यवाही तो बनती है। और जो आज मेरी टीम ने पूछा कि ये सिजेरियन किसने किया है, तो उन्होंने किसी डॉक्टर RK यादव का नाम बताया, जिनसे संपर्क नहीं हो पाया है। रजिस्ट्रेशन की जब फाइल मैंने चेक की है तो उसमें किसी और ही अन्य 2 डॉक्टर्स के नाम लगे हैं, पेपर लगे हैं। उन डॉक्टर से संपर्क भी नहीं हो पाया, उनके मोबाइल नंबर तक वहाँ पे नहीं है जिनके नाम से वो रजिस्ट्रेशन अपना करा रहे हैं। तो इसलिए ये इस अस्पताल को आज सील किया गया। किस हॉस्पिटल में किया सी? देव हॉस्पिटल। FIR दर्ज होगी इस पे? हाँ बिल्कुल, इस पे सभी मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत इसके जो उल्लंघन के लिए जो भी विधिक कार्यवाही है FIR दर्ज करके वो की जाए।